नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि हम सीरीज लेकर चल ही रहे हैं क्विज़ की, तो थर्मोडायनेमिक्स के कुछ बेसिक्स हैं वो पहले भी हम कर चुके हैं और उसके अंदर कुछ हम जो सॉल्यूशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन लेंगे। तो ध्यान से इस सीरीज को आप देखते चलिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज गिब्स डाल्टन लॉ। इसके बारे में आपने सुना होगा, इसको पार्शियल प्रेशर लॉ भी बोलते हैं। तो ये होता क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी कि मान लीजिए कोई गैसेस का मिक्सचर है और वो जितना भी प्रेशर कंटेनर पे लगा लीजिए कि वो लगा रहा है, उसके ऊपर आपने प्रेशर गेज लगा रखा है। चलिए इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कोई इस तरह का एक कंटेनर है आपके पास और इसके अंदर जो है गैसेस है, गैसेस का इसके अंदर मिक्सचर है। तो इसके अंदर मिक्सचर का क्या मतलब है? जैसे इसका एग्जांपल आप एयर ले लीजिए। अब एयर के अंदर जो है बहुत सारी गैसेस होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गई, जैसे कि ऑक्सीजन हो गई, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, अदर गैसेस बहुत सारी होती हैं। तो एयर क्या है? एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है। इसी तरह से मान लीजिए आपने गैसेस का मिक्सचर ले लिया और यहाँ पे आपने एक प्रेशर गेज लगा रखा है जो कि आपको इसकी रीडिंग दे रहा है, इसके अंदर जितनी भी गैसेस हैं। तो गिब्स डाल्टन लॉ कहता है कि जितनी भी गैसेस हैं और जितना भी ये प्रेशर दिखा रही है, मान लीजिए इसकी वैल्यू 10 आ रही है आपके पास और इसके अंदर 5 गैसेस हैं। तो 5 गैसेस लगा लीजिए, 3 गैसेस लगा लीजिए, 4 गैसेस लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए। तो अगर आप इन गैसेस को अलग अलग लेते हैं, मान लीजिए इसके अंदर जो है आपके पास 4 गैसेस है, इस तरह से लगा लीजिए। तो आपने इनको अलग अलग कंटेनर में ले लिया। तो आपने 4 अलग अलग कंटेनर लिए और उनके अंदर आपने इसको ले लिया और उनके ऊपर प्रेशर गेज आपने सबके ऊपर लगा दिया, जो इसकी रीडिंग दिखाएंगे आपको कि कितना इसके अंदर प्रेशर है। तो एक गैस ने दिखाया, अब ये टोटल कितना था? 10 था, जो सारा मिक्सचर दिखा रहा था कि कितना प्रेशर है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये जो है जो 4 दिखाती है, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आती है 4 और यहाँ पर मान लीजिए 2 आती है, ये 6 हो गया। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे फिर 2 आती है, ये 8 हो गया और मान लीजिए ये भी 2 दिखाती है। तो इन सबको जोड़ दें, 4 + 2 + 2 + 2, तो ये कितना आ जाएगा? ये हमारे पास 10 आ जाएगा टोटल। यानी कि हर एक गैसेस को अगर हम अलग से देखें, जिस चीज का भी ये बनी हुई है, मिक्सचर है, कितनी भी गैसेस का है, अलग अलग गैस को अलग अलग से ले लें और फिर उनका जो प्रेशर देखें और उनका टोटल करें, तो वो इतने के ही बराबर होगा जो ये मिक्सचर दिखा रहा था। तो इसलिए हम कहेंगे कि जितनी भी गैसेस हैं उनका अलग अलग से प्रेशर जो है वो अपना प्रेशर लगा रही है, तो वो जुड़कर जो है यहाँ पर आ रहा है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू, किसके इक्वल टू रहेगा? सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस। जो हर एक गैस ने अपना प्रेशर लगाया, उसके अगर उन सबका सम कर दें तो ये टोटल मिक्सचर ऑफ गैसेस के प्रेशर एक्सर्टेड के बराबर होगा। तो ये गिब्स डाल्टन लॉ कहते हैं इसको, और पार्शियल प्रेशर लॉ भी बोला जाता है। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी इसको बोला जाता है, दोनों ही नाम होते हैं इसके। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन हमारा होता है दो चीजों का रेशो, नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स क्या है? यानी कि जैसे सोल्यूट होता है, सोलवेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर। सोल्यूट क्या होता है? जो चीजें घुलती हैं। सोलवेंट जो उनको घोलता है। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल यानी कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके जो अलग अलग चीजें हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उसके अंदर कितनी पार्ट्स हैं, उसके छोटे छोटे पार्ट्स जैसे मॉलिक्यूल्स, एटम्स, वो चीजें मॉलिक्यूल्स। तो इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी वन गैस। अब मान लीजिए इसी तरह से कोई मिक्सचर है गैस का, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा? एक जो नंबर ऑफ मोल्स है किसी भी गैस का टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल गैसेस इन द मिक्सचर, वो चीज हमारी होती है मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन को आप कैसे समझ सकते हैं? देखिए मान लीजिए आप जो है, अब हमने बात की दो चीजों की इसके अंदर, एक हमारे पास होता है सोल्यूट और एक हमारे पास होता है सोलवेंट। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आप कह सकते हैं कि सॉल्यूशन बनाते हैं। अब देखिए सोल्यूट क्या है? जो चीज घुलती है, जो घुलने वाली चीज होती है, जो घुलती है। और जो सोलवेंट होता है जिसके अंदर वो घुलती है, तो वो सोलवेंट होता है। अब मान लीजिए आपके पास, आप जो है सोल्यूट का निकालना चाहते हैं मोल फ्रैक्शन, तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जो मोल्स ऑफ सोल्यूट है, ऊपर क्या आ जाएगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा?
जो टोटल जो मोल्स हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन, तो टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन ये आ जाएगा। तो इस तरह से सोल्यूट का आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर आप सोल्यूट की जगह सोलवेंट ले लें, तो सोलवेंट ले लेंगे तो यहाँ पे मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ सोलवेंट आ जाएगा। अगर आप यही निकालना चाहते हैं मोल फ्रैक्शन सोलवेंट, और यहाँ टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन ही रहेगा। यानी कि जैसा कि हमने इसके अंदर कहा डेफिनेशन में, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी वन, किसी चीज का ले लीजिए, अगर गैस लेते हैं, गैसेस का मिक्सचर है तो कोई एक गैस, सोल्यूट सोलवेंट लेते हैं कोई एक चीज, सोल्यूट या सोलवेंट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल गैसेस। अगर सोल्यूट प्लस सोलवेंट है तो सोल्यूशन बन गया, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो सोल्यूशन है वो आ जाएगा। तो ये मोल फ्रैक्शन हमारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज अमागाट-लेडुक लॉ। अब देखिए जैसे कि हमने गिब्स डाल्टन लॉ पढ़ा था, इसके अंदर हमने प्रेशर बताया था कि जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है वो जो प्रेशर है हर एक का सम जो है अलग अलग जो गैसेस का सम होता है। इसी तरह से अमागाट-लेडुक लॉ है, इसके अंदर वॉल्यूम हम ले लेंगे बस, बाकी सेम रहेगा। यानी कि वॉल्यूम ऑफ ए मिक्सचर ऑफ परफेक्ट गैस, अब हम क्या है, एक हमने मिक्सचर ऑफ गैसेस लिया और उसकी वॉल्यूम ली, वो किसके इक्वल होगी, जो कि उसके अंदर हर एक गैस है और वो अलग अलग जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। तो पार्शियल वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द कंस्टिट्यूएंट गैसेस विल ऑक्यूपाई, और जो भी आपका प्रेशर है, टेम्परेचर है मिक्सचर का, उसके ऊपर। तो यानी कि सिर्फ यहाँ पे वॉल्यूम आपको रिप्लेस कर देना है, तो वही रहेगा जो टोटल मिक्सचर का प्रेशर था, यहाँ टोटल मिक्सचर की वॉल्यूम है, और किसके बराबर थी वो, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर के, यहाँ पे पार्शियल वॉल्यूम के बराबर है ईच ऑफ द कंस्टिट्यूएंट गैस के। तो ये हमारा अमागाट-लेडुक लॉ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज मोलिक्यूलर वेट। अब मोलिक्यूलर वेट क्या होता है, अब देखिए मोलिक्यूल्स के अंदर जो है अलग अलग तरह के, आप इसके अंदर कॉम्बिनेशन के थ्रू इसको समझ सकते हैं। ये होता है हमारा, अगर हम इसको समझे, सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ द एटम्स इन ए मोलिक्यूल। एटॉमिक वेट का जो सम है, तो एटॉमिक वेट का सम है, इसका क्या मतलब है, चलिए इसको समझते हैं। आपके पास मान लीजिए ये कॉम्बिनेशन है H2O का, तो इसके अंदर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2 हैं इसके अंदर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कितना है, ऑक्सीजन का सिर्फ 1 मॉलिक्यूल है। तो इनका सम अगर हम कर दें, इनके एटॉमिक जो हमारा वेट रहेगा, जो सम ऑफ एटॉमिक वेट है ये हमारा, तो एटॉमिक वेट कितना है हाइड्रोजन का, अगर हम देखें वो 1 होता है एटॉमिक मास, तो इसका जो है इसका होता है 16, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 + 16, और ये कितना हो जाएगा 18, तो 18 जो है इसका आंसर आएगा। यानी कि सम ऑफ द जो एटॉमिक जो इसका मास है, तो उनका अगर हम सम कर दें तो वो जो होता है हमारा मोलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट ऑफ द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। तो वहां से उसको आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब पहले तो हम इसके अंदर बात कर लेते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होती है हमारी, और जो डेंसिटी है वो क्या होती है। तो डेंसिटी हमारी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होती है हमारी बिल्कुल इसकी उल्टी होती है, यानी कि इसका इनवर्स आप कह सकते हैं, 1/ρ आप उसको बोल सकते हैं, जो कि स्पेसिफिक वॉल्यूम होती है। अब 1/ρ का क्या मतलब है कि ये जो m/v था वो क्या हो जाएगा, अगर आप इसको लिखेंगे वो हो जाएगा v/m हो जाएगा। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारी 2 चीजों का रेशो होती है, यहां से आप समझ सकते हैं। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी, दैट इज वॉल्यूम पर यूनिट मास, वॉल्यूम पर यूनिट मास, यानी कि मीटर क्यूब बाई केजी जो है इसकी यूनिट रहेगी, मास की केजी, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, तो ये इसकी यूनिट रहेगी। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारी ये होती है। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अब इसको हम समझते हैं। मोल फ्रैक्शन में हमारा 2 चीजों का रेशो होता है, किसी भी मोल का कंपोनेंट, तो रेशो ऑफ मोल ऑफ ए कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर, यानी कि जितने भी मिक्सचर के अंदर मोल्स हैं, तो मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ ए मिक्सचर, तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन होता है। जो मोल फ्रैक्शन हमने अभी पढ़ा था, तो मोल फ्रैक्शन हमारा ये होता है। तो व्हाट इज द मास परसेंटेज, मास परसेंटेज क्या होती है, मास परसेंटेज हमारी होती है, अब देखिए इसके अंदर परसेंटेज लगाया गया है। परसेंटेज का क्या मतलब है, मास ऑफ ए कंपोनेंट टू द टोटल मास ऑफ ए मिक्सचर इनटू 100 आप कर देंगे तो मास परसेंटेज आ जाएगा। सिर्फ हमें यहाँ मास लेना है, मास ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मास जो भी मिक्सचर का है इनटू 100 कर देना है,
तो मास परसेंटेज आ जाएगा। इसी तरह से वॉल्यूम परसेंटेज के अंदर आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ले लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 आप कर देंगे, वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगी कि कितनी परसेंटेज के अंदर इसके अंदर जो है वॉल्यूम आपको निकालनी है तो वो आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन और मिक्सचर। तो कंसंट्रेशन क्या होती है सॉल्यूशन के अंदर या फिर मिक्सचर के अंदर, यानी कि जो ये कंसंट्रेशन है ये चीज है क्या, ये भी दो चीजों का रेशो होती है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सोलवेंट, यानी कि जो भी चीज घुलने वाली है और जिसके अंदर घुलने जो घोलेगी उसको, जिसके अंदर वो घुलेगी तो उसका रेशो, अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सोलवेंट, आप इसको ये बोल सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें इसके अंदर कंसंट्रेशन के अंदर, तो यहाँ पे जो है अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, क्योंकि जो है टोटल जो है वो भी आप ले सकते हैं। तो कंसंट्रेशन के दोनों ही फॉर्मूले रहते हैं। कंसंट्रेशन मतलब मात्रा होती है अगर हिंदी में हम देखें। व्हाट इज हायर एंड लोअर कंसंट्रेशन, तो हायर और लोअर कंसंट्रेशन क्या है। अब हायर कंसंट्रेशन है हमारी, इट इज द अमाउंट ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन ए गिवन वॉल्यूम। अब देखिए इसको हम समझते हैं, मान लीजिए इस तरह के सेम आपके पास कंटेनर है, एक कंटेनर ये आप ले लीजिए और एक कंटेनर ये ले लीजिए, सेम वॉल्यूम है इनकी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सेम वॉल्यूम है, बिल्कुल, तो सेम साइज है। तो यहाँ पे जो है मान लीजिए जो पार्टिकल है, यहाँ पे मान लीजिए 100 पार्टिकल है इसके अंदर, और मान लीजिए यहाँ पे जो पार्टिकल है इसके अंदर जो है 500 पार्टिकल है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी, जिसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, यानी कि इसकी कम है, अगर ए की हम देखें वो कम है, और ये जो बी है अगर हम इसको बी कंटेनर नाम देते हैं, बी की ज्यादा कंसंट्रेशन है जिसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो या पार्टिकल है। तो इट इज द अमाउंट ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन ए गिवन वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम में अगर कहीं भाई सेम है लेकिन पार्टिकल ज्यादा है सेम ही वॉल्यूम पे, तो वहां पे कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगी क्योंकि पार्टिकल ज्यादा है। तो व्हाट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के अंदर हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक किस तरह के सॉल्यूशन आते हैं। हाइपरटोनिक, हाइपर जैसे कि हम गुस्सा भी कहते हैं, तो हाइपरटोनिक को सीधा आप समझ सकते हैं कि जहां पर हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट होगी। हाइपर, हाइपर यानी कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट जो कि घुलने वाली चीज है। दूसरा व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जिसके अंदर यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन थी लेकिन यहाँ पे लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट रहती है। तो ये सॉल्यूशन और सोल्यूट के बारे में बहुत ही चीजें हैं, हमें जानना जरूरी है। एक और चीज हम यहाँ पे साथ साथ में डिस्कस कर लेते हैं कि जो सोल्यूट की घुलन क्षमता है, यानी कि घुलने की क्षमता है, अगर हम टेम्परेचर को राइज करते हैं तो वो इंक्रीज हो जाती है। तो सोल्यूट जो है वो ज्यादा घुलेगा, यानी कि ज्यादा मात्रा में वो जल्दी से घुल जाएगा जैसे जैसे टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता रहेगा। जैसे पानी के अंदर आप चीनी मिला दीजिए, उसको गर्म कर दीजिए, फटाफट से वो घुल जाता है। तो सोल्यूट की जो है मात्रा जो है बढ़ जाती है, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ये भी जो है जल्दी से घुलता है और ज्यादा घुलता है। तो यहाँ पे ये भी आप ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि टेम्परेचर बढ़ने से सोल्यूट की घुलने क्षमता पर या वो कितना सोल्यूबल होता है, वो ज्यादा सोल्यूबल हो जाता है, जल्दी से वो घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफ्यूजन। अब हमने कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ा, हायर कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ा, लोअर कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ा, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक सब के बारे में। डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन है अगर पार्टिकल्स जो हैं हायर कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ जाएं, उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। ये जो है हमारी, हम पहले भी जो है प्रोसेस को पढ़ चुके हैं। मान लीजिए इस तरह से ये जो है यहाँ पर कोई भी एक कंटेनर आप ले लीजिए या ओपन आप इसको ले लीजिए, बीच में जो है पोरस प्लग लगा लीजिए। थ्रोटलिंग प्रोसेस हमने पढ़ी थी, जैसे कि अगर मान लीजिए हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ पे जो हायर कंसंट्रेशन है पार्टिकल की यहाँ पर खाली है, तो ये जो है जब आप इसको कोई भी पोर को ओपन करते हैं या बीच से इसको ही ओपन कर देते हैं, तो हायर कंसंट्रेशन से वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है पार्टिकल्स जाते हैं। तो लोअर से हायर से लोअर की तरफ जाएंगे तो इसको हम डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, हायर कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ पार्टिकल का मूवमेंट होना वो डिफ्यूजन रहता है। व्हाट इज वंडर वाल इक्वेशन। वंडर वाल इक्वेशन क्या होती है। अब वंडर वाल जो इक्वेशन है, इससे पहले हमें आइडियल जो गैस इक्वेशन है वो हमें पता होनी चाहिए। तो वो कौन सी इक्वेशन थी हमारी, आपने पढ़ी होगी, PV इक्वल टू nRT या MRT, आप कुछ भी ले लीजिए। अब यहाँ पे P प्रेशर है, V वॉल्यूम है,
यहाँ पे n नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होंगे, R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, ये सारी चीजें आपको पता है। लेकिन ये है आइडियल गैस इक्वेशन, यानी कि आइडियल गैस के लिए। लेकिन अगर हम बात करें रियल गैसेस के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल तो हम रियल गैसेस का यूज करते हैं, तो वहां पर इसके अंदर कुछ सुधार किया गया, यानी कि प्रेशर के अंदर कुछ ऐड किया गया, वॉल्यूम के अंदर से कुछ माइनस किया गया, फिर इस इक्वेशन को बनाया गया रियल गैसेस के लिए। क्योंकि रियल गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो सुधार क्यों किया गया, एक तो इनके अंदर जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो भी होती हैं, आइडियल गैस में हम वो नहीं लेते, और दूसरा जो वॉल्यूम होती है, इनके जो साइज होते हैं वो भी जो है डिफरेंट होते हैं, तो वॉल्यूम में से वो चीज माइनस की गई कि डिफरेंट तरह के साइज होते हैं, छोटे भी साइज हो सकते हैं, तो वो चीज जो है वॉल्यूम में से माइनस की गई। आइडियल के तो हमने एक सिंपल जो है सेम साइज लेंगे क्योंकि थ्योरेटिकल गैस है। तो इसमें सुधार करके वंडर वंडरवाल इक्वेशन बनाई गई, जिसके अंदर हमने a प्लस वी स्क्वायर, ये तो प्रेशर के अंदर ऐड किया गया, माइनस b जो है ये इसके अंदर से वॉल्यूम के अंदर से माइनस किया गया, तो ये वंडरवाल इक्वेशन हमारी रहती है। तो वो प्रेशर कारण क्या था बढ़ाने का, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। वॉल्यूम का कारण क्या था, इसके अंदर से ये कांस्टेंट घटाने का, क्योंकि जो साइज हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, छोटे भी होते हैं। तो वंडरवाल इक्वेशन ये है पूरी, जो है आप इसको पढ़ सकते हैं। तो वंडरवाल इक्वेशन के अंदर ये सुधार किए गए थे, तो ये होती है हमारी वंडरवाल इक्वेशन रियल गैसेस के लिए। अगर आप कहें, इसको जो है आप रिफॉर्म भी कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि कई बार जो है अलग अलग तरह से आ जाती है, जैसे कि आप इसको मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करके जो है आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब आप इसको सोल्व करेंगे, जैसे कि a बाई वी स्क्वायर है, p v क्यूब आप लिख सकते हैं, v स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये v से मल्टीप्लाई होगा, तो p v क्यूब लिख सकते हैं, माइनस जो है इसको आप लिख सकते हैं bp प्लस rt, ये आ जाएगा इसी rt, और इसके साथ आ जाएगा v स्क्वायर प्लस a v लिख सकते हैं, माइनस a b इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पी वी क्यूब आ जाएगा, माइनस जो है bp आ जाएगा, इसी तरह से फिर जो है इस तरफ जो है rt है, इस तरफ उसको ले लेंगे, तो उसके साथ जो है वी स्क्वायर इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सारा जब आप करेंगे तो ये जो है आपका इस तरह से इक्वेशन ये बन जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस तरह की भी आ सकती है, ऐसा नहीं है कि वंडरवाल इक्वेशन सिर्फ ये ही है, यही आपको रट्टा नहीं लगाना। आपको देखना है कि अगर कहीं पे आ जाता है, कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कहीं पर भी, ये भी वंडरवाल इक्वेशन है कि मल्टीप्लाई करके ये आ जाती है, तो ये ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट। वंडरवाल इक्वेशन और भी कई उसके होते हैं हमारे, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, कई फॉर्मूले होते हैं। व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट क्या है। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे लिक्विड और वेपर जो है एक साथ रहते हैं, कोएग्जिस्ट एक साथ रहने का मतलब ये नहीं है कि वो आप उनको अलग कर सके, वो इनडिस्टिंग्विशेबल भी होते हैं, यानी कि आप उनको अलग भी नहीं कर सकते। अगर आप इसका ग्राफ देखें, तो हम इसका ग्राफ देखते हैं, अगर आप जो है लिक्विड और वेपर का जो ग्राफ है इस तरह से देखें, तो मान लीजिए यहाँ पे ये प्रेशर है और यहाँ पे ये टेम्परेचर है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है बिल्कुल, और यहाँ पे इसका जो ग्राफ है लगभग जो है इस तरह का बनता है, इस तरह का। अब ये जो पॉइंट होता है इसके अंदर, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है। अब क्रिटिकल पॉइंट पे क्या है हमारा, अगर आप इसको इस तरह से अलग कर लें, तो यहाँ पे होते हैं हमारे सुपर हीटेड वेपर, तो आप इसको लिख दीजिए, ये होते हैं सुपर हीटेड वेपर। तो इस तरफ तो हो गए हमारे सुपर हीटेड वेपर, और इस तरफ जो होता है हमारा जो लिक्विड जो होता है वो होता है। तो यहाँ पे ये जो है लिक्विड और जो हमारा सुपर हीटेड वेपर है, इस पॉइंट पर आकर को एग्जिस्ट कर जाते हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पर कहें तो लिक्विड प्लस जो वेपर है, ये दोनों ही चीजें हमें मिलती हैं, और ये एक साथ यहाँ पे रह सकती हैं, और इनको अलग करना यहाँ आप अलग इम्पॉसिबल है, एक तरह से नहीं कर सकते, इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है, तो इसको ध्यान रखना है। कई बार पूछा जाता है क्रिटिकल पॉइंट है क्या, अगर लिक्विड और वेपर के केस में देखें, जहां पे वो कोएग्जिस्ट कर सकते हैं लेकिन इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, उनको आप अलग नहीं कर सकते। तो इस तरह का एक जो पॉइंट है वो क्रिटिकल पॉइंट हमारा होता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।